गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। और अभी ये मॉर्निंग का टाइम है फ्रेंड्स, तो बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ नाश्ता। और जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि ये हमेशा पनीर क्यों बनाती है। तो मैं इसलिए बनाती हूँ पनीर क्योंकि मेरे बाबू को ना अभी मतलब दूध उतना नहीं ठीक से डाइजेस्ट हो पा रहा है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि दूध उतना अच्छा नहीं होता है जितना कि पनीर अच्छा होता है। तो इसी वजह से मैं दूध का घर में ही पनीर बना लेती हूँ और फिर यही बच्चों को खिलाती हूँ अभी फ़िलहाल। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मेरा नाश्ता बन चुका था और दोनों बच्चे स्कूल जा चुके हैं और अब मैं लग गई हूँ यहाँ से अपने कामों में। तो कुछ कपड़े थे मेरे रखे हुए, तो उसको मैंने धो लिया है और ये हो चुका है अब। तो एक बार मैं इधर 2 बार मेरा हो चुका है, फिर अब सूखने के लिए दे दूँगी कपड़ा, तो एक बार उधर झपला भी जाता है कपड़ा, धुल जाता है और सूख भी जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा कपड़ा हो चुका है देखिए, और अब मैं चली जाऊँगी कपड़े बाहर देने के लिए। और बर्तन भी मेरे पड़े हुए हैं बेसिन में, उसके बाद फिर मैं बर्तन धोऊँगी। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह सवेरे ना अच्छे से काम हो जाता है गर्मी के मौसम में। नहीं तो अगर धूप सर पे चढ़ाता है ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, फिर बाहर कपड़े देना फिर उठाना बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो बस मैं इसी वजह से सवेरे ही काम कर लेती हूँ कपड़े वपड़े का, जितना भी बाहर का काम होता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि सवेरे ही हो जाए, क्योंकि धूप में जाना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, दिक्कत वाली बात है। और धूप भी बहुत ज़्यादा कड़ा करने लगा है तो अभी तो परेशानी हो जाती है। तो फिर वही है, धूप में जाने के बाद मेरे सर में दर्द होने लगता है, माइग्रेन का प्रॉब्लम है शायद। तो वही है फ्रेंड्स, मैंने चश्मा भी लिया हुआ है, तो मैं यहाँ आँख वाले डॉक्टर से दिखाई थी, तो वही बोले कि मतलब धूप में जाने से पहले ये चश्मा तो लगाना ही है और घर में भी लगाना है, अगर अंदर भी है तो लगाना ही है, मस्ट है। लेकिन बाहर तो धूप में तो एकदम बिल्कुल ज़रूरी ही है चश्मा लगाना। तो बस वही है, मैं चश्मे लगा के ही बाहर निकलती हूँ धूप में। और अगर ज़्यादा धूप रहता है और कड़ा धूप तो मैं छाता लेके ही जाती हूँ, नहीं तो ऐसे तो नहीं जाती, या फिर सर पे मोटा टॉवेल वगैरह रख के फिर मैं जाती हूँ बाहर। तो यहाँ पे मैं कपड़े दे रही हूँ और कपड़े बहुत जल्दी हो जाएंगे अभी इतना धूप में, और हवा भी चलता है तो कपड़े बहुत जल्दी अभी सूख जाते हैं। मशीन में सूखा तो रहता ही है, अच्छे से पानी निकल जाता है, बस यहाँ हल्का सा थोड़ा देर धूप लगता है फिर हो जाता है। तो अब मैं यहाँ पे आ गई बर्तन धोने के लिए, कपड़े तो मैंने वहाँ पे दे दिए सूखने के लिए, और अब मैं बर्तन धो लूँगी, बर्तन वगैरह सारा हो जाएगा साफ, फिर मैं झाड़ू पोछा में लग जाऊँगी। तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा मेरा सवेरे ही, क्योंकि फिर स्नान वगैरह करके फिर टाइम पे खाना भी बनाना पड़ेगा, बच्चे लोग आ जाएंगे। और कल से तो मॉर्निंग स्कूल तो खैर है ही, अभी चल रहा है मॉर्निंग स्कूल, लेकिन जाने का टाइम तो सेम है। और लेकिन छुट्टी हो रहा है 1 घंटा पहले ही छुट्टी हो रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगा है फ्रेंड्स। और पता नहीं कोरोना भी अभी सुन रहे हैं कि फिर से बढ़ रहा है, ज़्यादा हो रहा है, पता नहीं उस वजह से भी स्कूल शायद बंद हो जाए। और गर्मी तो खैर पड़ ही रही है, जो होगा देखा जाएगा। तो बस वही है, कल मैसेज आया था मोबाइल पे कि स्कूल के तरफ से कि 1 घंटा पहले ही छुट्टी हो रहा है, टाइमिंग उसका दिया। पहले तो था 11 11:30 में छुट्टी होती थी और अब 10:30 में होगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मेरे बर्तन धुल चुके थे और यहाँ पे मैं चने सूखने के लिए दे रही हूँ। मैं ये लाए थे ना गांव से चना, जो वही बोल रही थी कि दाल बनाने के लिए मैं अनाज मंगवाऊँगी, तो ये ले आए हैं वहाँ से चना। और सारे दाल जितना भी है 4-5 तरह का दाल है तो वो ले आए हैं। और ये जो चना मैं सूखने दे रही हूँ ना, तो ये मतलब ये छोला खाने वाला है, काला चना ही है, पर ये बोले ये छोला खाने के लिए अलग से दिया है। तो बस मैं इसको सूखने के लिए दे देती हूँ और फिर इसको मैं डब्बे में रख दूँगी भर के। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए अब मैं थैले से सारा अनाज दाल वाला जो ये ला के रखे थे, तो मैं खोल के अभी देखी नहीं थी क्या है कितना है, तो मैं सारा निकाल के देख लूँगी, चेक कर लूँगी कि क्या है कैसा है, कितना फ्रेश है नहीं है, तो फिर इसको मैं फ्रेश करके रख दूँगी। क्योंकि जो भैया ले जाते हैं ना, जो तैयारी करते हैं ये वाला दाल का, तो वो फिर शाम में आएंगे ले जाएंगे, तो ये बोले थे सारा चेक कर लेना क्या है कितना है। तो वही मैं चेक कर रही हूँ यहाँ पे बैठ के। तो इसमें कुछ दाल है ना फ्रेंड्स, जैसे कि चना है और मसूर है, ये सब तो फिर वो कढ़ाई में गर्म होके नहीं बनता है। और कुछ है जैसे कि अरहर है, मूंग है और कुर्थी वगैरह लाए हैं, तो ये सब ना पहले उसको कढ़ाई में गर्म करके फिर वो लोग दाल तैयारी करते हैं। तो इस तरह से है इसमें दाल का अनाज। और इतना तो कर पाना मेरे से घर में संभव नहीं है, तो बस थोड़ा बहुत कुछ भी रहता है तो एक आध बार कर लेती हूँ मैं।
लेकिन इतना सारा एक ही बार नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं पहली बार बनवा रही हूँ फ्रेंड्स इस तरह का दाल। बाहर से ऐसे तो मैं ख़रीद के ही यहाँ खाती थी, तो पहली बार इस तरह तरीके से मैं बनवा रही हूँ। तो देखते हैं, कितना दिन ज़्यादा ही हो जाएगा तो फिर चलते रहेगा, मैं सुखा के रखती जाऊँगी। और फिर वही है ना कि ये वाला दाल अच्छा लगता है, स्वाद इसका। बचपन से मैं मायके में यही वाला दाल खाई हूँ, घर वाला ना, तो टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है। और आंचल भी जाती है ना नानी घर, तो वो भी बोलती है कि मम्मा नानी घर का दाल चावल बहुत टेस्टी लगता है। तो बस मैं वही सोच रही हूँ इस बार इसी तरह से बनवा लूँ। और अब मैं जाके वहाँ, और एक थैले में और था इधर वाला दाल, एक थैले से तो मैंने निकाल लिया, और इसमें एक जगह और है, तो ये दूसरी जगह से लाए थे, 2 जगह से लाए थे। तो सबको मैं देख के प्रेस करके रख लेती हूँ फ्रेंड्स, तब फिर मैं आगे का काम करूँगी, फिर पैक कर दूँगी मैं इसी में, क्योंकि उनको ले जाने में भैया को सहूलियत हो, वो आएंगे ले जाएंगे। तो और मैं इस तरह से पहली बार दाल बनवा रही हूँ फ्रेंड्स, पहले तो मैं ख़रीद के ही खाती थी यहाँ पे। तो देखते हैं कैसे कितना होता है, फिर उसको संभालना भी होता है, देखना नहीं तो उसमें कीड़े लग जाते हैं। मैं सुखा सुखा के रखती रहूँगी, क्या करूँगी, जब अगर ऐसे खाना है तो करना ही पड़ेगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आ गई, अब किचन की साफ़ सफाई में लग गई, क्योंकि नाश्ता वगैरह था तो मैं यहाँ पे साफ़ कर लूँगी, थोड़ा बहुत डब्बे वब्बे, और किचन साफ़ कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं झाड़ू ताड़ू दूँगी। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मेरे कपड़े भी सूख चुके थे, तो मैंने कपड़े उठा के यहाँ पे हॉल में ही रख दिया था, और उसके बाद अब मैं हटा के उधर रख दूँगी जहाँ पे मैं समेट के रखती हूँ ट्रंक पे, क्योंकि यहाँ झाड़ू पोछा करना है। फिर उसके बाद मैं उधर कपड़े समेटूँगी। और फ्रेंड्स यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा मैं बताऊँ, सबसे ज़्यादा गर्मी ना यहीं पे हॉल में ही लगता है, क्योंकि इधर ना खुला एरिया है, तो फिर सीधा हवा हॉल में ही आता है अंदर, और इस वजह से यहाँ पे धूल भी ना बहुत ज़्यादा हो जाता है और गर्मी भी लगता है। तो यहाँ पे तो अच्छे से पोछा वगैरह लगाना ही पड़ता है। और फ्रेंड्स आप सोच सकते हैं कि इतनी गर्मी में जो भी लेडीज़ जेंट्स जो भी भाई बहन हैं, बाहर काम करते हैं, वर्क करते हैं, अपना जॉब कर रहे हैं, उनके लिए कितना कठिन होता होगा ये काम गर्मी के मौसम में, इतना ज़्यादा जब गर्मी पड़ रहा है। तो सोचिए उनके बारे में, जो भी भाई बहन बाहर वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बहुत परेशानी होता है, क्योंकि हम लोग घर में रह के मतलब समझ सकते हैं काम करते इतना परेशानी गर्मी में होता है। तो बाहर जो काम करने जाते हैं उनके लिए सोचिए कैसा लगता होगा। तो खैर अगर ड्यूटी है तो करना ही है सभी को, बस वही है। तब फिर घर आते हैं तो ग्लूकोज पानी वगैरह मैं दे देती हूँ, फिर आराम करके रेस्ट करके फिर खाना वाना खाते हैं। और ये तो एसी रूम में ही खाना खाते हैं, अच्छा लगता है, क्योंकि गर्मी की वजह से वो रूम ठंडा रहता है इसी की वजह से, तो वहीं खाते हैं। हाँ बच्चे लोग नहीं मानते हैं, बच्चे लोग तो फिर यहीं पे हॉल में बैठ के खाते हैं, क्योंकि इनको तो टीवी चाहिए, टीवी देख के ही खाना खाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा झाड़ू पोछा हो चुका है, और मैं अब आ गई टॉम एंड जेरी के रूम में। इसको मैंने इसका रूम फ्रेश कर लिया है, और मैं इसको खाना पानी सब चीज़ दे दूँगी, घास, और इसको मैं मकई का दाना आज दे दूँगी छोड़ा करके। और मैं इसको बुलाती भी जा रही थी कि आ जाओ खाना खा लो। और वो भी ना अक्सर एसी रूम में ही रहता है, उसको भी गर्मी लगता है, और एसी बंद भी रहे ना तो उसी रूम में ज़्यादा रहना पसंद करता है, क्योंकि एसी की वजह से ठंडा रहता है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो मैं यहीं पर दी एंड करूँगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, जो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हो चुका है, यहाँ पे मैंने खाना पानी सब दे दिया है। अब मैं मकई छोड़ा के थोड़ा दाना दे दूँगी, और मैं उसको बुलाती भी जा रही हूँ कि टॉम आजा, जेरी आ जाओ यहाँ पे आके खा लो। उसको बोल रहे थे तो वो समझता है, क्योंकि अगर किसी के भी साथ इतना प्यार से रहो, अच्छे से रहो ना, चाहे वो इंसान हो या मतलब जानवर पशु पक्षी, वो समझने लगते हैं, वो अपना मानने लगते हैं। तो मैं बुलाती हूँ तो वो आ जाता है, लेकिन अभी ना उसको तो एसी रूम में भी उसको भी पसंद है, वहीं रहता है। तो कहीं बैठा होगा, मैं दे के चली जाऊँगी, अपना काम करूँगी, वो फिर आके खाते रहेंगे अपना। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय।